तरीके से जानता था कि डैड कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेंगे, लेकिन इस तरीके से घर में घुसकर सबकी बेइज्जती करेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने। जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने ये बात पिताजी और माँ को भी समझाई है। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें परमा से शादी करनी है तो शादी भी करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुरू से हमसे नहीं बनती तो फिर भूल जाओ सब कुछ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप लोग आपस में फैसला कर लेंगे या फिर मुझसे भी कोई पूछेगा कि मेरी मर्जी क्या है? अच्छा फरमाइए, आपको कोई ऑब्जेक्शन? हाँ है। अगर बात मेरी शादी की चल रही है तो मुझसे भी तो पूछना चाहिए ना। ठीक है, पूछ लेते हैं। कहिए, क्या कहना है आपको? यही कि अगर तुम घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी अपने घर वालों के खिलाफ तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड वेरी गुड। हमें आपका जवाब पहले से पता था, इसीलिए हमने आपसे नहीं पूछा। ओके अच्छा, मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए। मैंने तुम्हें काम करना, तुम पद्मा को घर पर छोड़, ठीक है? मोहन, अगर तुम कहो तो तुम्हारे घर जाकर सबसे कह दूं कि डैड की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। हेलो, आवाज में अभी तो सख्त सुनाई दी है। धनराज, अगर मुझे मेरी रकम नहीं मिली तो ये आवाज भी बंद हो जाएगी। नहीं वो देखिए मैं करने वाले को ये पंडित छुरी के नीचे लाता है। ये मुंबई है। यहाँ रोज रेल के पटरियों में तो कभी गटर में लाशें मिलती है, वो भी लावारिश। अगली लाश हमारी हो सकती है। मुंबई की बाहें जब अपने घेरे में सबको समेट लेती है तो वही बाहें पकड़ भी लेती है। और तुम जकड़े गए हो धनराज। इस तरह से तुम्हें पंडित ही छुड़ा सकता है। अगर उसे उसकी रकम मिल जाए तो मैं तुम्हें और 24 घंटे देता हूं। सिर्फ 24 घंटे। अगर ये समय भी गुजर गया तो तुम्हारी लाश समुंदर के किनारे मिलेगी, समझे? बस। कितना हुआ? ओ, मेरे पास तो 100 का नोट है। तो आप छुट्टा तो देना। नहीं, पैसे तो तुम ही दोगे। तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हस्बैंड बनने वाला हूँ, बना तो नहीं हूँ ना। अभी से रंग नहीं बदलो। हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और जता भी रही हूँ, वरना तुम्हें आगे चलकर आदत पड़ जाएगी पैसे मांगने की। इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस ले लेना, लिख के रख लो। अभी पैसे दो और चलो।
तुम्हारे डैडी की बात सुन के तो हमें डर ही लगा। हाँ, हमने सोचा कि अब पद्मा का क्या होगा। देखिए, आप लोग मेरे डैड की चिंता ना करें, मेरी माँ मेरे साथ है बस। अगर मैंने कह दिया कि मैं पद्मा से शादी करूंगा तो जरूर करूंगा। बेटा, अब ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी, अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम तो लड़की वाले ठहरे ना। ताऊ जी, मैं देखती हूँ। पृथ्वी जी घर पर है, मुझे उनसे मिलना है। मैं इंस्पेक्टर नरेश कुमार, यूपी पुलिस से। कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, कुछ पूछताछ करनी है। स्टेशन लेकिन किस सिलसिले में? शुक्ला मर्डर केस के सिलसिले में। क्या शुक्ला का खून हो गया? जी। ओह गॉड, फिर से लेट हो गई हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? और ऐसे क्या देख रही हो? बरखा, मैंने कुछ सोचा है अपने बारे में। ओह गॉड, फिर वही ओल्ड स्टोरी। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती हो। बरखा, मैंने तय कर लिया कि मैं धनराज से तलाक ले लूं। तलाक? क्या? इसलिए कि तुम्हारे और धनराज के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं, या फिर तुम मोहन के लिए उसे तलाक देना चाहती हो? शायद ये दोनों ही बातें हो जो तुम कह रही हो। राधा, मोहन के लिए अब तलाक लेना पागलपन है, क्योंकि अब वो तुम्हारा नहीं हो सकता। वो किसी और से, मेरा मतलब है सोनल से प्यार करने लगा है। वो तुम्हें भूल चुका है राधा। मैं तो कहूंगी, उसकी जिंदगी में जो खुशियां आई है, जो बहारें आई हैं, उन्हें मत छीनो। बरखा, तुम भी क्या तुम्हें नहीं मालूम किसने किसकी खुशियां छीनी है? अगर मोहन चाहता तो मुझसे शादी कर सकता था, लेकिन उसने खामोशी से मुझे धनराज के पल्लू बनने दिया। अगर वो चाहता तो क्या मैं उसकी नहीं हो सकती थी? राधा, बीते हुए कल का रोना क्या, आज का सोचो, तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। अब मुझे देखो, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़कर, मुझसे बेवफाई करके दूसरी लड़की से शादी कर ली। मुझे धक्का जरूर लगा था, मैं रोई भी, लेकिन रोने से कुछ नहीं बनता। फिर मैंने जीना सीखा अपने लिए। अब मैं हर चीज, हर काम अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। बी अ प्रैक्टिकल पर्सन राधा। जो हो गया सो हो गया। राधा, मेरी बात मानो, अपने लिए जीना सीखो। तुम ठीक कह रही हो। दूसरों के सारे जीने से क्या फायदा? और फिर मेरे पास तो अभी एक जॉब भी है। क्यों मैं मोहन की यादों को समेटूं? क्यों धनराज की गलतियों का बोझा मैं ढोऊं? बस बहुत हो गया। आज से मैं, बल्कि अभी से, मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। हमें दुलारी के बारे में कुछ पता नहीं। हालांकि वो हमारी फैमिली के लाखों रुपए लेके भाग गई है। हम सब तो उसी को ढूंढ रहे हैं। आपकी बातें सुनकर तो हमें पद्मा को भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पद्मा दुलारी की बेटी है और दुलारी लापता है। लेकिन इसमें पद्मा का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। घर की इज्जत इस तरह ना उछाले इंस्पेक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई सरकारी ऑर्डर है? हाँ जरूर, हमारे पास शुक्ला मर्डर केस में हर तरह के ऑर्डर हैं। वैसे आप कौन हैं? ये पद्मा के मंगेतर संजय। देखिए मिस्टर संजय, अगर आप इस केस में रुकावट ना बने तो बेहतर रहेगा। मुझे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है जो पृथ्वी और पद्मा ही मुझे दे सकते हैं।
जितना जल्दी ये सच बोलेंगे उतना ही जल्दी घर वापस लौट आएंगे, वरना देखिए, मेरे बेटे मोहन को घर आने दीजिए। संजय, मोहन को फोन करना। माँ जी, मोहन तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर एलिफेंटा केव्स गया है। रात से पहले आएगा भी नहीं वो, और वहां से बात करने का कोई जरिया भी नहीं है। चलिए आगे चलिए। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। माँ जी, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहां से आपको फोन करता हूँ। ऑटो। क्या चाहिए? सर मैंने पूछा क्यों आए हो? सर मैं क्या मैं लगा रखे है? जल्दी बोलो। सर मैं आपसे कहने आया था कि मैंने रिश्वत ली है और ले रहे हो? यस सर। सर लेकिन मैंने सिर्फ 20,000 रुपये और हर महीने कुछ। मैं जानता हूँ और मुझे ये भी खबर है कि तुम रिश्वत लेते हो। इस बात का सबूत भी है मेरे पास। पुरुषोत्तम, तुम पहले वाले पुरुषोत्तम नहीं रहे, बहुत बदल गए। सर मैं इसलिए आया था कि अगर आप चाहें तो अपनी कमाई में से मैं आपको भी हिस्सा देने को तैयार हूँ। क्या कहा? फिर से कहो। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी ऊपर की कमाई में से आपको भी हिस्सा देने को तैयार हूँ। और सर अगर आप साथ दें तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसमें सर आप भी खुश और मैं भी खुश। वाह पुरुषोत्तम वाह! आज देखा हूँ तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारी हिम्मत की। पुरुषोत्तम, इतने सालों में मुझे ये ऑफर किसी ने नहीं दी। मगर इस ऑफर के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? एक ही रास्ता है मेरे पास। मैं तुम्हें इस वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। Get out! I said get out! ऐसा ना कीजिए सर, प्लीज ऐसा ना कीजिए सर। कोई फायदा नहीं पुरुषोत्तम। मैं तो समझता था तुम मेहनती हो, शरीफ इंसान हो, तुम्हें तो प्रमोशन मिलना चाहिए। तुमने जो दूसरा रास्ता अपनाया वो तुम्हें। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। पुरुषोत्तम, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखकर तरस आता है तुम पर, इसलिए मैं अपने फैसले पर गौर जरूर करूंगा। मगर फिर भी मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूं और उन लोगों को ब्लैकलिस्ट जिन सप्लायर्स ने तुम्हें रिश्वत दी। अगर तुम मेरी मदद करो, मुझे कोऑपरेट करो, तो 6 महीने बाद दोबारा तुम इस ऑफिस में नौकरी पा सकते हो। मगर फिर भी वो एक मामूली क्लर्क की होगी, ना कि एक ऑफिसर की जो तुम थे। तुम जा सकते हो।
Excuse me, may I come in, sir? हाँ प्लीज प्लीज। Thank you. सर, मैं धीरज माथुर। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आपको ये जॉब क्यों चाहिए, और वो भी मार्केटिंग की? सर, क्योंकि किसी भी चीज को बेचना अपने आप में एक कला है और उस कला को मैं बखूबी जानता हूँ। गुड, वेरी गुड। गुड नहीं सर, मुझे एक चांस की जरूरत है और मेरा यकीन कीजिए सर, मैं मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकता हूँ। कोई एक्सपीरियंस? काम मिलेगा तो एक्सपीरियंस होगा ना सर। तो ठीक है, ये पेन बेच के दिखाइए। ओके सर। फर्ज कीजिए सर कि आप मिसेस मेहता हैं। मिसेस मेहता? जी हाँ सर। मेरा ये सोचना है सर कि औरतें बहुत ही बातूनी होती है सर और उन्हें कन्विंस करना बहुत ही इजी होता है। तो मिसेस मेहता, जैसा कि आप देख रही है, कोई मामूली सा पेन नहीं है। इस पेन के अंदर सब कुछ नजर आता है। अगर रिफिल खत्म हो जाए तो आपको झटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रिफिल खत्म हो चुकी है। अगर बच्चे इसे यूज करेंगे मिसेस मेहता, तो उनके लिए दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये इतना स्मूथ है कि उनकी उंगलियों में निशान नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि मोर का पंख या मखमल का टुकड़ा पकड़े हुए। दूसरा फायदा ये मिसेस मेहता कि उनके रिजल्ट हमेशा फर्स्ट क्लास आएंगे। तो मिसेस मेहता, आप भी डिसाइड कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आपका पेन सर। थैंक यू। आप आदमी काम के लगते हैं। यस सर। आपकी सैलरी कुछ 5,000 रुपए होगी। 5,000? और 10% कमीशन अलग। ओह, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिसेस मेहता। ओह, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आखिर कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा? दुनिया भर की बेल हो रही है, नहीं हो रही है तो सिर्फ मेरी। अरे पैसे खर्च करो वकील साहब, जज को खरीदो, पुलिस को खिलाओ, लेकिन मुझे बेल चाहिए। सर, सभी तो बिकाऊ नहीं, जब हियरिंग होगी तो आपकी बेल हो जाएगी। कब होगी हियरिंग? नेक्स्ट वीक में चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक में फिर चांसेस? सर, मेरे कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वीक में 100% केस बोर्ड पर आ जाएगा और डेट फिक्स हो जाएगी, तब मैं आपको किसी भी तरह से जमानत पर छुड़ा लूंगा। मेरी बदकिस्मती है, जनार्दन कहां से सामने आ गया? ना ही वो सामने आता और ना ही मेरी ये हालत। अब किस्मत का क्या है? वकील ने तो कहा है अगले हफ्ते तक जमानत हो जाएगी। एक बार जमानत हो जाने दो, फिर मैं सबको देख लूंगा। और इन सब बातों की जिम्मेदारी ये है, ये मेरी बेटी। ये सब आपका किया कराया है, मुझे दोष मत दीजिए। मुझे तो शर्म आती है ये कहने में कि मैं आपकी बेटी हूँ। सीमा, मुझे मत चुप कराइए। मुझे चुप कराने से क्या दुनिया वाले चुप हो जाएंगे? मुझे तो सर झुका के चलना पड़ता है। एनीवे, मैं यहाँ ये इन्फॉर्म करने आई थी कि अगले हफ्ते मैं सूरज से शादी करूंगी। क्या? तुम यहाँ ये कहने आई हो जब तुम देख रही हो हम किन हालात से गुजर रहे हैं? हालात इन्होंने बनाए हैं। अरे शुक्र कीजिए कि मैं आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ, वरना मैं चुपचाप शादी भी कर सकती थी। इनकी बेटी होने के बावजूद भी ऊपर वाले ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम मर चुकी है हमारे लिए। जाओ, चली जाओ यहाँ से और अपनी सूरत भी कभी मत दिखाना में। सीमा, अरे गौरी, कितनी देर लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठो। पता है तुमसे कितनी जरूरी बात करनी है मुझे। जानती हो, मैंने एक नए ऐड की डील फाइनल करी है, बस बहुत जल्द शूटिंग शुरू करनी है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? राकेश, अब मैं कोई एड फिल्म नहीं कर पाऊंगी। क्या? मैं ये काम छोड़। तो तुम इस सारी दौलत और शौहरत को ठोकर मार रही हो? हाँ? तुम जो भी समझो। गौरी, तुम शायद नहीं जानती, लड़कियां ये सब कुछ पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। और एक तुम कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें खुद ब खुद चल के आई, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के। एक बार फिर से सोच लो गौरी, जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैंने बहुत बार सोचा है राकेश, अगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा तो इसके बदले में मुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाएगा जो मैं नहीं छोड़ सकती। अपने घर, अपनी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि अपने पति की इच्छाओं तक को भुला दी।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा और बेटा आओ, बैठो। कैसे? ठीक हो पापा। पापा, मम्मी ने बताया था कि रमाकांत आपसे मिलने आया था। हाँ बेटा, लेकिन बेटा रमाकांत तुम्हारे पिता हैं, उनके बारे में इस तरह से बात नहीं करते। पापा मुझे इतना पता है, सिवा आपके ना मैंने किसी को अपना पिता समझा है ना माना है। जब से होश संभाला है आपको ही देखा है, आपने ही हमारी परवरिश की है, तो मैं किसी और को अपना पिता क्यों मानूं? बेटा मैंने भी तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझा है, लेकिन पता नहीं पूरब को पालने में मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई, वो मुझे अपना पिता मानने को तैयार ही नहीं है। चिंता मत करिए पापा, वो एक दिन खुद रियलाइज करेंगे। क्या छोड़ो ये सब बातें, एक गुड न्यूज सुनो, तुम्हारी जॉब पक्की कर दी गई है। हमारे सप्लाईज ऑफिस में तुम्हें अकाउंटेंट के तौर पर काम करना है। कब से पापा? बस तुम्हारी शादी के बाद पहले 6 महीने तुम्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद 5,000 अगर काम ठीक करते रहे तो। चिंता मत कीजिए पापा, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपकी इज्जत का ख्याल भी तो रखना है। गुड। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, माँ को खबर सुनानी है। ओके पापा। क्यों री, अपने यार के घर पे तो बड़ी हैंकड़ी दिखा रही थी, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना तूने। तुम्हारे जैसा बेशर्म और बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना सब होने के बाद भी तुम यहाँ चले आए? आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है। ये जनार्दन को धोखा देकर खरीदा हुआ घर है। ये जनार्दन की मेहनत से कमाए गए पैसों का घर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तो तू कर क्यों नहीं देती मुझे पुलिस के हवाले? जनार्दन की इज्जत के लिए। जनार्दन की इज्जत का इतना ख्याल है तुझे, तो चली क्यों नहीं जाती तू उसके पास? मेरी पहली पत्नी बनकर रहने के लायक तो तू रही नहीं, अब जनार्दन की दूसरी पत्नी बनकर रहना ही तेरा नसीब है। चल निकल यहाँ से। जनार्दन की दूसरी पत्नी बनना भी मेरे लिए गर्व की बात है, और मरते दम तक मैं उन्हीं की पत्नी रहूंगी। सलील औरत, तो फिर तू यहाँ क्यों रुकी है? निकल रमाकांत, छोड़ दे यहाँ से। रमाकांत, मेरी माँ पर हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, समझे? तो फिर ले क्यों नहीं जाता तू इसे अपने साथ? ले जाऊंगा रमाकांत, ले जाऊंगा। फिर रहना यहाँ तुम अपनी उस धंधा करने वाली औरत के साथ, अपनी बहू के साथ, जिसे सिवा एक नौकरानी के मैं और कुछ नहीं समझता। और रमाकांत उस नौकर के साथ जो कि तुम्हारा समधी है, यही तुम्हारी औकात है रमाकांत।